अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business math. My name is Sartaj। चलते हैं डियर स्टूडेंट अपने लेक्चर की तरफ। जो हम लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा 6.10 तक हमने डिस्कस किया था, जो अब्दुल्ला साहब की बुक है लीनियर इक्वेशन आई कम पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए बेटा। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वही 5 क्वेश्चन नेक्स्ट, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.11 से लेकर 6.15 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं जी। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो जहाँ 10 क्वेश्चन मैंने किए थे 10 क्वेश्चन, उससे मुख्तलिफ क्वेश्चन है ये जो आज डिस्कस करूँगा। तो पहले हमारे पास दूसरी फॉर्म में आया करते थे, अब हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ गए। तो फ्रैक्शन को हमने सिंपलीफाई करके और उसको हमने इक्वेशन बनाना बेटा। क्वेश्चन नंबर है 6.11 हमारे पास। 6.11 लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग और क्वेश्चन है हमारे पास कुछ यूँ लिखा हुआ है 3x - 4 × 3 -x - 3 × 2 इक्वल है 7/6। ये क्वेश्चन है बेटा। इस तरह का 10 क्वेश्चन में मैंने ये क्वेश्चन इस तरह वाला क्वेश्चन नहीं किया। अब देखिएगा इसके 2 तरीके हैं। इस दोनों को हम एलसीएम ले सकते हैं और सबसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर बेटा आप इनको दोनों को एलसीएम ले लें। जो आंसर आएगा सिंपलीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, जिस तरह आप मर्जी कर लें। मगर मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को, दोनों तरीके से कर सकते हैं, मगर एक तरीका मैं कर देता हूँ आपको। सॉल्व अगेन क्वेश्चन 3x - 4 × 3 - x - 3 × 2 इक्वल है 7/6। अब देखते हैं जी मैं क्वेश्चन ठीक लिखा, मिस्टेक ना हो जाए बेटे। ठीक है, मिस्टेक हो गई है, यहाँ प्लस है बेटा। क्लियर जी, ओके जी। अब देखें इन दोनों का एलसीएम लूँ, दोनों का एलसीएम 6 आता है। देखें कैसे एलसीएम लेते हैं बेटे। यहाँ पे 2 and 3, 2 1 = 2 and 3, और यहाँ पे 1 and 1 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 6। आपके पास क्या हो गया एलसीएम। तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा 6 यहाँ तक। ठीक है जी। अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ आपको कि 6 आ गया यहाँ पे एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया एलसीएम 6 आ गया। अब देखो हमें डिनोमिनेटर में हमने 6 बनाना है, इधर भी बनाना है 6 और इधर बनाना है नोमिनेटर में। अब देखें डिनोमिनेटर में 6 बनाना है तो 3 ऊपर वैल्यू ऐसी आ जाएगी 3x - 4 ये ब्रैकेट प्लस कहानी देखिएगा अक्सर को प्रॉब्लम होती है इस तरह एलसीएम लेने में, तो मैं इसके लिए इजी कर देता हूँ। देखिए बेटा यहाँ पर 6 लेके आना है, एलसीएम कितना आया हमारे पास 6 आया। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 है, डेफिनेट है आपको आंसर मिल गया होगा। 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर से भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब अगर यहाँ पे 6 लेके आना है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे 3 से किया नोमिनेटर के साथ तो डिनोमिनेटर के साथ भी हमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के साथ अगर 3 पे मल्टीप्लाई किया तो नोमिनेटर के साथ भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये नोमिनेटर के साथ लगा दिया मैंने 3। अब देखें ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। हर क्वेश्चन में आपको पता है कि मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ ब्रैकेट को कि पूरी ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो पहले 8 आ जाएगा, यानी कि 8 - 6x 2 4 * 8 - 2 3 * 6 into 3 2 * 6 प्लस फिर वही 9 - 3x 3 2 * 6 इक्वल है 7/6। उम्मीद है बेटा ये आपको समझ आ गई कि मैंने इसको किस तरह सॉल्व किया है कि इसका डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। ठीक है जी। अगर डिनोमिनेटर में सेम आपने मल्टीप्लाई 2 से किया तो ऊपर भी डिनोमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह अगर डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया तो नोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर। अगर दोनों सेम हो गए तो फिर आपके लिए आसान हो गया। अगर दोनों सेम हो गए सेम ऊपर वैल्यू आ जाएगी। तो ये रहेंगे 6x - 8 प्लस है तो साइन चेंज बेटा नहीं होंगे, ये भी आपको समझ आ गई। और यहाँ मैं लाइन लगा लेता हूँ। अब 6 8 एंड 3 8 दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9
x हो जाएगा 6x n प्लस 3x, और -9x -8x तो ये हो जाएगा -17, और यहाँ पे नीचे 6 इक्वल टू 7/6। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसको क्रॉस कर सकते हैं, 6 को 7 से मल्टीप्लाई और 6 को 9 से मल्टीप्लाई। अगर बेटा हम यूं कर दूं, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई ना करूं, तो अगर सिंपली मैं इसको यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दूं, हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंप्लीफाई करना ना, मुख्तसर करना है, यहाँ डिवाइड वहाँ मल्टीप्लाई। तो ये देखिए बात बनती है, ये सीरीज हो गया। तो फिर क्या आएगा, 9x इक्वल है 17 इक्वल टू 7। रूल वही रूल बेटा जो मैं अक्सर लिखता हूँ, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड। तो वही रूल, माइनस है तो वहाँ, यहाँ माइनस वहाँ प्लस। तो 9x इक्वल है 7 प्लस 17। याद रखिएगा कि आप यूँ नहीं कर सकते कि 17 को पहले 7 को बाद में, यूँ नहीं होता। 7 पहले है, 17 बाद में लिखेंगे। याद रखिएगा, अक्सर बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, अगर यहाँ प्लस होता वहाँ माइनस होता, चेंज कर देते हैं तो फिर नेगेटिव में आंसर आता। तो ये ज़रा ख्याल रखिएगा। आगे जी 9x इक्वल है, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, 1 कैरी, यहाँ 2, यहाँ तक 24 आ जाएगा। और फिर आगे यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ डिवाइड होगा तो वहाँ मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल ठीक है, 2, 4 and 9, तो किस पे जाएगा ये टेबल, ये आप करके आंसर निकाल लीजिएगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 8/3। ठीक है जी, 8/3। इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास बेटा 6.11। अब 6.12 की तरफ मूव करते हैं। 6.12 क्वेश्चन, इसको रेस करते हैं जी। 6.12 का क्वेश्चन हम करते हैं जी। सेम ही क्वेश्चन है हमारे पास जो मैंने अभी किया है। तो क्वेश्चन कुछ यूँ है, 1x - 3 माइनस x - 3 और ये प्लस बेटा इक्वल टू 3। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी। अगेन सॉल्यूशन, सॉल्व 1x + 3 माइनस x - 3 इक्वल टू 3। इसके भी दो तरीके हैं बेटा, या इसका एलसीएम ले ले, ठीक है, या इसको मल्टीप्लाई कर ले। क्लियर हो गया। एक ही थीम से चलता हूं, मैं क्वेश्चन करता हूं, जिस तरह मैं पहले एलसीएम लिया वैसे ही कर देता हूं आपको ये क्वेश्चन। देखिए जी, यहाँ पर क्या है जी, हमारे पास दोनों डिफरेंट है। हमारे पास x + 3 और x - 3 इक्वल टू 3। इस तरह भी कर सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। बहरहाल यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन लिख दिया, दोनों सेम डिफरेंट है तो हमने ये लिख दिया। अब देखें ये x + 3 है, ये इससे रेज होती है, तो पीछे क्या बचेगा, 1 ऊपर वाला, ब्रैकेट में ये वैल्यू जो हमने लिखी है, ये इससे रेज हो गया, 1 ऊपर वाला आ गया नोमीटर वाला, और ये नीचे जो लिखा हुआ है x - 3। यहाँ तक क्लियर। फिर ये 1, अब देखिएगा x - 3 ये इससे रेज हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, x + 1, हमने वही लिख दिया x + 3। अब मल्टीप्लाई करने दे 1 के साथ तो वही आ जाएगा बेटे, माइनस x + 3 इक्वल टू 3, और यहाँ पे लिख देंगे x + 3। नेक्स्ट स्टेप में कर लेता हूँ जी, x - 3, ब्रैकेट ओपन करता हूँ ऊपर वाली, x - 3, यहाँ पे माइनस है डी स्टूडेंट, तो अंदर वाली ब्रैकेट में जो वैल्यू वो चेंज हो जाएगी, -x - 3, ये वैल्यू x की स्क्वायर -3 होल स्क्वायर। ये फार्मूला क्या लगाया बेटा हमने, हिंट्स में लिख लें, यहाँ फार्मूला a² - b², वो इक्वल होता है a + b a - b। एक बार प्लस के अंदर एक दो माइनस, ये प्लस के अंदर माइनस के अंदर, वो क्या होता है a² - b²। मैंने उस फॉर्म लिख दिया। उम्मीद है ये बात भी आपको क्लियर होगी। स्पेस कंज्यूम करने के लिए इसको रेज कर देते हैं बेटे जी। इसके अंदर क्या है जी, बात ये है कि हमने x की वैल्यू निकालनी बस, तो जैसे भी निकलती है निकालेंगे हम वैल्यू, और यहाँ पे इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें जी, ये रेज होती है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो पीछे क्या बचा, -3
اور یہ ایکس اسکیئر مائنس 9، 3 کو 2 گنا کرنا ہے، 3 3 ادھر 9 ایکول ٹو 3 ہو گیا. ان کو ایڈ کر دیں، -6 ایکول ہے ایکس اسکیئر مائنس 9 ایکول ٹو 3 آ گیا. بس اب سمپلیفائی بیٹا، کراس ملٹیپلائی کریں گے، نیچے کچھ نہ ہو تو 1 ہوتا ہے، لکھ دیتا ہوں کراس ملٹیپلیکیشن. 1 کو کریں گے ملٹیپلائی -6 کے ساتھ، ایکول 3 کو ملٹیپلائی کریں گے ایکس اسکیئر مائنس 9 کے ساتھ، -6 ایکول 3 ایکس اسکیئر مائنس 27، -6 یہ مائنس ہے پلس 27 ایکول 3 ایکس اسکیئر. یہ ہو جائے گا پلس بڑی ویلیو کے ساتھ جو سائن ہوگا بیٹا وہی ہم لگاتے ہیں، پلس ہو جائے گا 27 میں 6 کے 21 ایکول ہے 3 ایکس اسکیئر. یہاں ڈیوائڈ وہاں ملٹیپلائی، رول یہ لکھا ہوا ہے 21 3 ایکول ٹو ایکس اسکیئر، تو یہ ہوگا 7 ایکول ٹو ایکس اسکیئر. اس کا ہول اسکیئر کیونکہ ہم نے ایکس کی فائنڈ کرنی ہے ویلیو. اگر اس کا لیں گے ٹیکنگ اسکیئر، اسکیئر روٹ، تو انڈر روٹ ایکس اسکیئر ایکول ٹو انڈر روٹ 7، تو یہ جو کہ ایکس اسکیئر ایکول ہے پلس مائنس 7. ٹھیک ہے جی، پلس مائنس 7، تو یہ ایکس ختم ہو جائے گا، تو ہم لکھ سکتے ہیں ایکس ایکول ہے پلس 7 اور ایکس ایکول ہے مائنس انڈر روٹ 7. امید ہے بیٹا یہ آپ کو کوشچن سمجھ آ گئی ہوگی. اسی طرح آگے ہم سارے کوشچن نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو پتا کہ میں 1 یا 2 کوشچن آپ کو دیتا ہوں ہوم ورک کے لیے، تو میں یہاں پہ آپ کو جو کوشچن ہوم ورک کے لیے دے رہا ہوں، کوئی پرابلم ہو تو ضرور ڈسکس کر لیجئے گا. کوشچن نمبر 6.14 آپ کو میں دے رہا ہوں ہوم ورک کے لیے، تو اس لیے 6.13 ہے وہ مجھے کرنا پڑے گا اور 6.15 مجھے کرنا پڑے گا. تو لیں جی اس کو ریز کر لیتے ہیں جی کوشچن. نیکسٹ کوشچن کی طرف موو کرتے ہیں جی. جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو ہم وائنڈ اپ کی طرف موو کرتے ہیں جی، وائنڈ اپ کی طرف چلتے ہیں جی. جی کیا جی کوشچن 6.13 کوشچن کیا ہے جی ہمارے پاس؟ کوشچن کچھ یوں ہے 5x - 2 ڈیوائڈیڈ بائی 3x + 1 ایکول 5x - 1 ڈیوائڈیڈ بائی 2x 3x + 2. جی بیٹا یہ کوشچن ہے جی. کوشچن دیکھیے گا آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونا شروع ہو جائے گی. یہ کوشچن ہے، آپ اس کوشچن کو کراس ملٹیپلیکیشن بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہو، ملٹیپلائی سوری، یہ ڈیوائڈ ہو رہا تو ہم ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں. دیکھتے ہیں جی ہم اس کو کس طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے گا ذرا سلوشن. اگین کوشچن 3x + 1 ایکول ہے 5x - 3x + 2. میں نے بولا کہ اس کو ہم کراس ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں یا پھر ہم اس کو ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ان دونوں کو ہم ایلسیم لے کر ان کا جو ایلسیم ہے گا اس سے ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں ایزی کی طرف چلتا ہوں. کراس ملٹیپلائی مجھے ایزی لگ رہا ہے تو میں ایزی وے کی طرف موو کرتا ہوں، کراس ملٹیپلیکیشن، کراس ملٹیپلیکیشن کی طرف. تو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ تو کراس ملٹیپلیکیشن سے مراد کیا ہے کہ اس کو اس سے ملٹیپلائی، اس کو اس سے ملٹیپلائی. تو لکھیں گے 5x - 2 بریکٹ کلوز بریکٹ 3x + 2 ایکول ہے 5x - 1 3x + 1. امید ہے آپ کو انڈرسٹینڈ ہوگی. میں نے اس ویلیو کو اس ویلیو سے ملٹیپلائی کرنے کے لیے اس بریکٹ میں کلوز کر لیا اور اس کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے ایک بریکٹ میں نے لکھ لیا. اب ملٹیپلائی کرتا ہوں بیٹا. اس کا مطلب ہے کہ 5x کو پوری بریکٹ سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور 2 کو پوری بریکٹ سے ملٹیپلائی کرنا ہے. کیسے؟ 5x بریکٹ 3x + 2 اس کو پوری بریکٹ کے ساتھ، پھر -2 آ گیا، پھر پوری بریکٹ کے ساتھ، پھر اس طرح 5x پوری بریکٹ کے ساتھ، پھر 1، پھر پوری بریکٹ کے ساتھ ملٹیپلائی. اب دیکھیں 5 3 = 15، x اور x ایکس اسکیئر. یاد رکھیے گا x کو ویریبل سے ملٹیپلائی ہو، سپوز یہ
वेरिएबल क्या है, x मल्टीप्लाई x हो रहा हो, ये वेरिएबल जब मल्टीप्लाई होते हैं जो इनकी जो पावर होती है वो आपस में क्या होती है, ऐड होती है, यानी कि ये हो जाएगा x की स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। और आगे 5 2 द 10, और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल x है तो x आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, बाहर माइनस है, 2 3 द 6x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, प्लस अभी चेंज नहीं किया मैंने वैल्यू। अब वही बात 15x स्क्वायर माइनस 5x माइनस आ जाएगा, मैंने ब्रैकेट 1 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही वैल्यू आती है। ठीक है जी। अब इसको ओपन करता हूँ ब्रैकेट, 15x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 4 इक्वल है 15x स्क्वायर माइनस 5x सॉरी प्लस 5x, ठीक है जी, प्लस है, और माइनस 3x और माइनस 1। सिंप्लीफाई करता हूँ, जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू कोई नहीं है तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 15x स्क्वायर, अब 10 है, 10 में 6 को लेस किया तो प्लस 4x माइनस 4 इक्वल है, कोई 15 को चेंज करने वाला नहीं वैल्यू, तो 15x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इसको इससे लेस करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा माइनस 1। उम्मीद है यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अब वही बातें, x को एक तरफ कर लें, x की वाली वैल्यू को एक तरफ करें और इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू को फाइंड कर लें। चलें जी, इसको मूव करते हैं जी, क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं जी। क्या क्वेश्चन हमें क्या करेगा आगे हमारे साथ। अब देखें इक्वल्स उधर ले जाते हैं, ये 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, यहाँ पे प्लस है 15, वहाँ माइनस 15x स्क्वायर, यहाँ प्लस वहाँ माइनस, माइनस 2x, यहाँ माइनस वहाँ प्लस 1 इक्वल टू 0। चलें ऐसे मैंने कर दिया, उधर लेके जाना चाहिए था मुझे बहरहाल। ये 15 से रेस, ये प्लस ये माइनस, ये 4 है, ये 2x है, 4x एंड 2x में से लेस किया तो 2x आ जाएगा, माइनस 4 एंड प्लस 4 तो कितना आ जाएगा, 3 इक्वल टू माइनस। हमेशा साइन किसका था, ग्रेटर वैल्यू का। उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। देखें -4 + 1, -4 + 1 प्लस माइनस माइनस करेंगे 3 आएगा साइन ग्रेटर वैल्यू का। लेवल बड़ा है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। x या माइनस वहाँ जाके क्या, वहाँ जाके हो जाएगा +3 हो जाएगा, x मल्टीप्लाई डिवाइड है तो वहाँ जाके यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2। ये अब किसकी आंसर आ गया, x का आंसर आ गया। लेकिन इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन 6.9 जो 6.14 वो आपने खुद करना है जी। 6.15 को मैं डिस्कस कर देता हूँ आपसे। लास्ट क्वेश्चन है जी, ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स में बेटा आपको सारे लेक्चर मिलते रहेंगे, वो मैथ का हो, वो स्टेट का हो, वो इकनॉमिक्स का हो, वो अकाउंटिंग का हो, और इस्लामियात के लेक्चर 9th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उसके लिए बेटा अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम सूरह-अल-फाल की तरफ मूव किया हुआ है हमने, उसकी मीनिंग हम तर्जमा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला आप वो भी वीडियो देखिएगा, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। चलें जी, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6.14 जी, आपने खुद बैठ के करना है। उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर अगर हुई तो बताइएगा मुझे जी। x - 2 × 6 इक्वल है प्लस, सेम क्वेश्चन लगते हैं क्योंकि x + 1 = 8, 5/6 जी। ये जी फाइनली क्वेश्चन देख लिया हमने कंप्लीट। अगेन क्वेश्चन जी, x - 2 3 + x + 1 8 इक्वल है 5/6। अब क्या करेंगे, इसका हमने एलसीएम ले लें, ठीक है। तो एलसीएम क्या आता है हमारे पास, एलसीएम आएगा किसका, 3 और 8 का। 2 पे करेंगे 3 and 4, 2 3 and 2, 2 3 and 1, और फाइनली 3 पे हम डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 2 and 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24।
اب دیکھیں آپ اس کو 24 بھی بنا سکتے ہیں یا آپ اس کو ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں 24 پہ. میں ملٹیپلائی کر دیتا ہوں کوشچن. ہر کوشچن میں نے ایلسیم سے کیا, چلیں اس کو میں ملٹیپلائی کر لیتا ہوں. تو میں لکھ دوں گا ایلسیم 24 ملٹیپلائی بائی بوتھ سائڈ. ٹھیک ہے, جو ایلسیم آیا آپ کے پاس 24 اس کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے دونوں طرف. 24 بریکٹ -2 and 3 اس فارم میں بھی کر سکتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا مینولی طور پر. ٹھیک ہے, اورلی طور پر بتا رہا تھا, تو میں نے آپ اس کو مینول طریقے سے بھی آپ کر رہا ہوں, ہاتھ سے کر کے بھی دکھا رہا ہوں کہ اس کو ایسے بھی میں کر سکتا ہوں. 24 x + 1 and 8 5 6 ملٹیپلائی بائی 24. سمپل. 6 کو ملٹیپل ٹیبل آپ کاؤنٹ کریں گے تو 8 پہ 24, 8 پہ کریں گے تو بیٹا 3 پہ, 6 پہ کریں گے تو کتنا آئے گا 4 پہ. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں 8 آ گیا, x - 2 پلس 3 x + 1 ایکول ہے 5 ملٹیپلائی بائی 4. اس کو یہیں ملٹیپلائی کر لیتا ہوں. 8x² - 8x - 16. اب پلس ہے تو میں اندر بریکٹ ختم کر دوں گا کیونکہ پلس کی وجہ سے سائن چینج نہیں ہوتے, تو اس لیے میں بریکٹ نہیں لگاؤں گا. 3x + 3 ایکول ہے 20. سمپلیفائی کرتا ہوں. 8 and 3 جو ہوگا 11x. 16 میں سے 3 کو لیس کریں گے تو کتنا آئے گا -13x -13 ایکول ٹو 20. ٹھیک ہے, اب سمپلیفائی کرتا ہوں جی. یہاں پہ x کیا اور مائنس وہاں پلس کر دوں گا. 11x 20 + 30 13. 11x ایکول ہے 3 and بیٹا 3. اب اس کو یہاں ڈیوائڈ ہے ملٹیپلائی, وہاں جا کے کیا ہو جائے گا ڈیوائڈ 11 سے, تو x کس کے برابر ہوگی 3 کے برابر. لیں جی بیٹا فائنلی الحمدللہ لیکچر آج کمپلیٹ ہو گیا. اس کا جو 6.15 تک میں نے کوشچن آپ سے ڈسکس کر لیے گا. کوئی پرابلم, کوئی ڈسکشن میں آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو, پرابلم آ رہی ہو کسی چیز کی, یا ویڈیو میں آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہو تو کائنڈلی بتائیے گا. انشاءاللہ آپ کی ہر پرابلم کو دور کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.